पिछले वीडियो में अपन ने डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करती है उसको देखा था। तो अब क्या करते हैं, जो अपन ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था उसका इंटेंसिटी वेरिएशन पहले हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये दोनों जो इंटेंसिटी वेरिएशन है दोनों को कंबाइन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या फाइनल रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो अपने अरेंजमेंट क्या किया है स्लिट्स का, 2 स्लिट्स ले ली। ठीक है, तो अपन जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें स्लिट की विड्थ हम नहीं कंसिडर करते थे, स्लिट को पॉइंट सोर्स मानते थे। ठीक है, पॉइंट सोर्स मानते थे मतलब ए जो है वो ऑलमोस्ट लैम्डा के बराबर या लैम्डा से कम ही होता था, और वो क्या इंश्योर करता था, कंप्लीट फ्लेयरिंग हो जाती थी। ठीक है, पूरा फैल जाता था। अब हम ए जो है वो लैम्डा से ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनेगा, इसके कारण देख चुके हैं अपन पहले, और डबल स्लिट होने के कारण इंटरफेरेंस भी होगा। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर में एक तो पहले देख लेते हैं कि इंटरफेरेंस हो कहाँ पर रहा है। तो अभी हम यदि स्लिट्स के विड्थ को इग्नोर कर दें, इसको प्योर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट माने, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपन क्या निकालते थे, 2a cos। अच्छा, मैं इसको है ना, ये जो फेज डिफरेंस होता था इसको मैं θ/2 बोल देता हूँ, π/2 होता था वहां पे। अपन फाई जो है वो डिफ्रैक्शन के लिए यूज करेंगे, इसीलिए इसको θ/2 बोल देते हैं। अच्छा, और ये थीटा क्या होता था, इस पूरे स्लिट से जो एम्पलीट्यूड निकला, ए एम्पलीट्यूड निकला, ए एम्पलीट्यूड की वेव निकली। ठीक है, ये जो ए है वो इस स्लिट से निकला हुआ एम्पलीट्यूड है, और यहां से भी स्लिट से ए एम्पलीट्यूड निकला, और ये जाकर के इंटरफियर किए किसी एक पॉइंट पे, और इनका जो फेज डिफरेंस है दोनों रेज का वो कितना था, मतलब थीटा जो है वो कितना था, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा। ठीक है, तो एक इंटरफेरेंस तो इस लेवल पे हो रहा है कि इस वाली स्लिट की पूरी वेवलेंथ ए और इस वाले स्लिट से निकली वेवलेंथ ए बन करके यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटरफेयर कर रही। ये तो हो गया डबल स्लिट वाला पोर्शन। अब डिफ्रैक्शन वाला पोर्शन क्या कर रहा है, सी डिफ्रैक्शन वाला पोर्शन क्या कर रहा है, इसमें जैसे जब हम केवल डबल स्लिट देखते थे, डबल स्लिट का इंटरफेरेंस देखते थे और डिफ्रैक्शन नहीं देखते थे, उसमें क्या हम देखते थे कि ये जो ए है, ये जो ए एम्पलीट्यूड है ये यूनिफॉर्म रहता था। सपोज यहाँ पे मैं स्क्रीन बना दूं एक बार, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ए जो एम्पलीट्यूड है ये यूनिफॉर्म रहता था, यहाँ पे भी ए पहुंचेगा, यहाँ पे भी ए पहुंचेगा, यहाँ पे भी ए पहुंचेगा। ठीक है, आप समझे, जो प्योर डबल स्लिट जब हम ये कंसिडर करते थे। अच्छा, अब क्या, इसका डिफ्रैक्शन भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल स्लिट का, तो ये ए इटसेल्फ जो है वो चेंज हो जाएगा जैसे जैसे हम स्क्रीन में ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और दूसरे लेवल का जो इंटरफेरेंस हो रहा है जो केवल इस स्लिट के कारण डिफ्रैक्शन वाला, वो कौन सा वाला हो रहा है, तो वो जो दूसरा लेवल का जो इंटरफेरेंस हो रहा है, ये अपन ने इस वाले स्लिट पे जो वेव फ्रंट पहुंचा था उसको अपन ने अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा था, और अलग अलग पार्ट्स के जितने सेकेंडरी वेवलेट्स बनते थे उसको हमने वेक्टर एडिशन किया था उसका, है ना, पिछले वीडियो में किया है। तो एक इंटरफेरेंस यहाँ हो रहा है इस वाले पोर्शन के अंदर, तो दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें तो क्या चीज दिखेगी उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये है अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न का इंटेंसिटी वेरिएशन, ये अपन ने पिछले वीडियो में ही देखा। तो ये किसका रिजल्टेंट है, यदि केवल ये एक स्लिट होती और कुछ होता ही नहीं, दूसरी स्लिट नहीं होती, केवल यही एक स्लिट होती, तो अपने को ये पैटर्न नजर आता। ठीक है, अच्छा, अब इस पैटर्न में देखने वाली चीज ये है, जो अपन ने कहा ना एम्पलीट्यूड ही घटता चला जा रहा है इसके कारण, है ना, क्योंकि जो ये अपन इंटेंसिटी वेरिएशन देख रहे हैं, जब ए जो है वो लैम्डा के बराबर होता था, जब अपन डबल स्लिट में, है ना, ए को लैम्डा के यदि बराबर हम करते हैं तो उस केस में इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं हो रहा है, पूरा फ्लेयरिंग हो रही है। पर डिफ्रैक्शन के लिए हमने ए को लैम्डा से ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको दिख रहा है, ए
ये एग्जैक्ट इजिकल टू नहीं है, ये जो है स्लाइटली ग्रेटर देन लैम्डा है, थोड़ा ही ज़्यादा है पर लैम्डा से ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है ये बिल्कुल बहुत कम टेपर हुआ है। और यहाँ पे a इजिकल टू 2 लैम्डा, ये भी अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल इमीडिएटली टेपर हो गया। ये तो मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 30 डिग्री पे पहला मिनिमा आ गया था a इजिकल टू 2 लैम्डा पे, ठीक है। तो ये तो तब हुआ जब केवल यही स्लिट है और कोई स्लिट है ही नहीं। अच्छा, आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, जो स्क्रीन पे एम्पलीट्यूड पहुंच रहा है वही कम हो रहा है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसमें यदि हम दूसरी स्लिट को भी ले आए पिक्चर में, ठीक है, तो इस स्लिट से जो भी पहुंचेगा स्क्रीन पे लाइट, और इस स्लिट से स्क्रीन पे जो लाइट पहुंचेगी इंटरफेयर करेगी। अच्छा, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण जो इंटेंसिटी इटसेल्फ वेरी कर रही है। अब जैसे ये वाला पॉइंट यदि हम ले लें, तो इस वाले पॉइंट पे तो इंटेंसिटी ही इतनी पहुंची है, तो जितना इंटरफेरेंस होगा दो सोर्सेस के कारण, वो इतनी ही इंटेंसिटी के अंदर होगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इंटरफेरेंस का, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में इंटरफेरेंस का, उसको जो होना होगा इस एनवेलप के अंदर ही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन एनवेलप। डिफ्रैक्शन एनवेलप, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन एनवेलप के अंदर ही होगा जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हमारा इंटेंसिटी वेरिएशन होता है। तो वो कैसा दिखेगा उसको देखते हैं। तो ये जो अपन ब्लू में देख रहे हैं, ये डबल स्लिट के कारण हो रहा है, ठीक है। और इसको तो अपन स्टडी कर चुके हैं, है ना। ये मैंने कोशिश की है बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाया। इसके जितने जितने मिनिमा हैं सब 0 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये उतना एक्यूरेट बन नहीं पाया मेरे से, ठीक है। ये इस वाले केस में हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी जो होना है, ये लाल वाला जो एनवेलप है ना, उसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये रिजल्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इस टाइप का दिखाई देगा। तो अब ये हो गई दो तरह की इंटेंसिटी हो गई। एक वेरिएशन तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण हो रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी इंटरफेरेंस से ही बनता है, ठीक है, बट वो दूसरे तरह से बन रहा है, ठीक है। इंटरफेरेंस विद इन वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वन स्लिट, ठीक है। और दूसरा इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो दोनों स्लिट को मिला करके हो रहा है, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट, यदि सपोज हमको बोला जाए कि ये वाला पॉइंट ले लें, इस वाले पॉइंट पे सपोज थीटा है, ठीक है, ये वाला ये एंगल थीटा है, तो इस पे क्या इंटेंसिटी होगी? तो प्योर डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी हमने कितनी निकाली थी? आई एट थीटा इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है। ये इंटेंसिटी थी। तो अब ऐसा करते हैं, ये नीचे वाला डायग्राम मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, तो जो डबल स्लिट का इंटेंसिटी वेरिएशन जो अपन ने देखा था आई थीटा, है ना, ऊपर ले देता हूँ डबल स्लिट का। डबल स्लिट के लिए जो अपन ने इंटेंसिटी वेरिएशन देखा था एंगल थीटा पे, वो कितना होता था? 4I0 cos स्क्वायर। अच्छा, ये मैं ऐसा करता हूँ, ये जो एंगल थीटा है एक्चुअली ये एंगल थीटा नहीं है, ठीक है। ये तो फेज से रिलेटेड एंगल है, तो इसको मैं अल्फा बोल दूं, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, है ना, ये, ठीक है। और ये एंगल तो वो है, ये एंगल थीटा कौन सा हुआ? ये पॉइंट पी का पोजीशन बताता है स्क्रीन पे, ये वो एंगल है। और ये एंगल अल्फा तो जो है वो, ये जो दो वेव्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है उसके कारण जो फेज डिफरेंस आया है, ये वो है। तो मैं अल्फा बोल देता हूँ इसको, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा/2, ठीक है। ये जो चेंज किया मैंने सेम चीज लिख दी यहाँ। अच्छा, ये जो 4I0 है ये क्या होता था? ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी, जो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, ये वो होता था। तो अब यदि हमको किसी भी एक जनरल पॉइंट पे इंटेंसिटी यदि पता करनी हो, है ना, ये थीटा है, तो एक तो मैक्सिमम इंटेंसिटी रिड्यूस हुई डिफ्रैक्शन के कारण, दिख रहा है, ये तो डिफ्रैक्शन के कारण रिड्यूस हुई,
इतनी तो लाइट पहुंची यहाँ पे, मतलब ये लाल वाला पोर्शन तो इससे डिसाइड हो रहा है, ठीक है, और ब्लू वाला पोर्शन किससे डिसाइड हो रहा है, इससे डिसाइड हो रहा है कि कितना घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें तो इंटेंसिटी थीटा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू ये वाला पोर्शन, ये किसका है, ये कहां से, यंग्स डबल स्लिट से, ठीक है, और ये स्क्वायर है, और दूसरा जो है वो ये वाला पोर्शन जो डिफ्रैक्शन के कारण इंटेंसिटी में वेरिएशन कर रहा है, साइन पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इंटेंसिटी के वेरिएशन का रिलेशन आ गया। यदि हम डिफ्रैक्शन भी यूज कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी यूज कर रहे हैं और 2 स्लिट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वेरिएशन आ गया। अच्छा, अब बिल्कुल एम्पल क्लैरिटी अल्फा और फाई प्रिसाइसली क्या है वो भी अपन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे। तो इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिख देते हैं। तो अल्फा क्या हो गया, ये कौन सा फेज डिफरेंस है, ये इस स्लिट से जो वेव निकल रही है पूरी की पूरी और इस स्लिट से जो वेव निकल रही है पूरी की पूरी, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है ये अल्फा है, ठीक है। और इस अल्फा से रिलेटेड पार्ट डिफरेंस कौन सा है, ये वाला, ये जो लाल में बना दिया है, ये पार्ट डिफरेंस इस अल्फा से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इसको डेल्टा x1 बोल देता हूं क्लैरिटी के लिए। तो अल्फा क्या हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और ये फाई क्या हो गया, पहले तो देखें फाई है क्या, इसको मिटा देते हैं। फाई क्या था, इसको अपन ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था और इस स्लिट के टॉप पार्ट से और इस स्लिट के बॉटम पार्ट से जो रे निकल रही है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है ये वो है। तो इससे रिलेटेड पार्ट डिफरेंस कौन सा है, ये मैं ब्लू में लिख देता हूं, ये पार्ट डिफरेंस है डेल्टा x2, ठीक है। इस फाई से रिलेटेड पार्ट डिफरेंस डेल्टा x2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x2 कितना हो गया, a साइन थीटा, क्लियर है कि नहीं। इंटेंसिटी का पूरा एक्सप्रेशन आ गया और ये दोनों एंगल इंपॉर्टेंट है, दोनों एंगल इंपॉर्टेंट है। किससे करूं, ग्रीन से कर देता हूं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, और उसको निकालने का तरीका है ना अपन ने देख लिया, ठीक है।